जय मां पंचांगुली। कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। साथ ही कुंभ राशि वालों को हो जाना चाहिए कुछ बातों को लेके सावधान, और मीन राशि वालों के लिए बहुत कुछ है खास इस महीने में। तो जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना आपका उतना अच्छा नहीं है। मतलब इस महीने में सेहत को लेके कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ वाहन दुर्घटना के भी योग बनते हैं। किसी साजिश या किसी षड्यंत्र के शिकार आप हो सकते हैं या उसमें सहभागी हो सकते हैं, लेकिन आपको खुद पता नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेहत को लेकर के। सेहत की बात करें तो ये महीने आपको मानसिक कष्ट ज़्यादा दिखाता है। थकान रहेगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको हर्ट करने लगेंगी इस महीने। देखिए, यहाँ स्थिति अगर आप देखेंगे तो लग्न में आपकी अपनी ही राशि में शनि अभी वक्री चल रहे हैं। हालांकि ये स्थिति अच्छी होती है, एक शनि आपके फेवर में इस समय। लेकिन यहाँ स्थिति थोड़ी सी आप और देखेंगे तो मंगल के साथ अभी समसप्तक योग चल रहा है, और जब मंगल अपनी राशि बदल देंगे तब वहाँ सूर्य आ जाएंगे, और फिर सूर्य शनि आमने सामने। तो इसीलिए सेहत को लेकर के आप थोड़ा ध्यान रखें। 8 तारीख के बाद में जब शुक्र आपका चतुर्थेश, अभी तो सप्तम में है, वो ठीक ठाक स्थिति है। यहाँ देखा जाए तो आपका चतुर्थेश शुक्र अभी तो सप्तम भाव में है। ये स्थिति एक बहुत अच्छी है, योगकारी स्थिति है। लेकिन यही 7 तारीख को शुक्र वक्री होकर के 8 तारीख सुबह सुबह छठे भाव में आ जाएगा। इसीलिए इस महीने 8 तारीख के बाद आपको वाहन दुर्घटना के भी योग बन रहे हैं। किसी ऊंचे स्थान से आपका पैर स्लिप हो जाए, जिसके कारण आपको कुछ हड्डियों की चोट आ जाए, जिसके कारण कुछ आंखों में विकार आ जाए, तो थोड़ा सा आप सतर्कता बरतिएगा। क्रोध की बहुत अधिकता रहेगी इस महीने, और 17 तारीख के बाद स्थितियां हमें लगता है कि कुछ बेहतर हो जाएंगी। जब अपनी स्वराशि में 17 तारीख को स्वराशि में सूर्य आ जाएगा तो स्थिति कुछ बेहतर बनेगी। यदि धन की स्थिति देखें तो धन प्राप्ति के योग इस समय दिखाई देते हैं। 18 तक राजयोग आपका बना हुआ है, बहुत शुभकारी योग है, जिसमें कि दशमेश मंगल के साथ पंचमेश बुध की युति है, और साथ में भाग्येश और चतुर्थ शुक्र भी है। तो 18 तारीख तक ये राजयोगकारी रहेगा, जिसमें आपको अगर आप कोई फॉरेन संबंधी बिजनेस करते हैं तो विदेशी धन आने के भी योग हैं। यात्रा के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। यहाँ देखेंगे तो शनि की जो दृष्टि है, शनि की सीधी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है। शनि आपका द्वादशेश भी है और द्वितीयेश आपका धनेश बृहस्पति है। इसीलिए यहाँ कोई विदेश से पैसा अगर आना होगा तो इस महीने आएगा, और अथाह धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक स्थिति देखा जाए तो पहले हफ्ते तक ठीक है स्थितियां। पहले हफ्ते के बाद कलह कलेश का वातावरण रहेगा। वाहन दुर्घटना के आपके योग बनते हैं, और खासकर ऐसे टाइम में क्या होता है कि माता को कष्ट अगर हो जाता है। अगर आप देखेंगे कि इस समय इस महीने में 8 तारीख के बाद आपकी माता के लिए सेहत के लिए अच्छी खबर नहीं है। 20 तारीख के बाद पिता के लिए भी सेहत के लिए खबर अच्छी नहीं है। उससे पहले पिता के लिए अच्छी रहेगी, स्थिति अच्छी रहेगी, पिता का मान सम्मान बढ़ेगा। और यदि आपके छोटे भाई बहन की स्थिति देखें तो 18 तारीख के बाद में छोटे भाई या छोटे बहन के लिए भी स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है। और लेकिन हम इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि 17 के बाद कुछ पॉजिटिविटी आएगी घर के अंदर, मनोबल बढ़ेगा, डिसीजन पावर आएगी, और वो आपके लिए एक बेहतर स्थिति बनेगी। जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए ये संयोग बहुत अच्छा बन रहा है। बॉस आपसे खुश रहेगा, जिम्मेवारी आपकी बढ़ेगी। कोई आपको आपके ऑफिस में नया कोई नई जिम्मेवारी दे दी जाए। इस समय प्रमोशन के भी योग बनते हैं, और विदेश जाने के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो नौकरी पेशा वालों के लिए, जो कुंभ राशि वाले हैं, उनके लिए ये महीना नौकरी के पक्ष से बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग व्यापारी हैं उनका कुछ पैसा इस समय रुक सकता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि उनको विदेश, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आपको ऐसा काम है जो आप किसी MNC कंपनी में इन्वेस्टर हैं, है ना, या आपको उसमें कुछ पैसा लगा हुआ है, तो इस समय आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। लेकिन बस हम 2-3 चीज़ें आपको कहना चाहेंगे कि इस समय थोड़ा पैसा फंस सकता है इस महीने। इसीलिए
नई जगह व्यापार कहीं करना हो तो थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा ध्यान से व्यापार करें। उसके अलावा देखा जाए तो स्थितियां बहुत अच्छी बनती हैं। 3 जगह से आपको इस समय पैसे आने के योग बनते हैं। हालांकि नया व्यापार के भी योग बनते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसमें एकदम बड़ी इन्वेस्टमेंट इस महीने में न लगाएं। आपको किसी स्त्री से बड़ा लाभ इस महीने दिखाई देता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर देखें तो ये समय तरक्की वाला रहेगा। जो हायर स्टडीज़ चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। कहीं विदेश जाने के योग बन सकते हैं। नई शुरुआत करनी उनके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगी। तो दोस्तों ये थी बात कुंभ राशि की, जिसमें कि मोटी बात यहाँ ये है कि सेहत को लेके और पारिवारिक स्थितियों को लेकर के ये महीना उतना अच्छा नहीं है, संघर्षकारी है। थोड़ा सा इस समय अपने क्रोध को कंट्रोल रखें, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि जब सप्तम भाव में आपके सूर्य होंगे और सामने शनि होंगे तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। उपाय क्या करने चाहिए ये हम बताते हैं मीन राशि के बाद। तो अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि वालों, ये महीना सेहत का लेकर के आधा महीना आपका भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। कारण ये है कि गुरु चांडाल योग जो आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ, आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम मीन राशि वालों को इस समय आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, दांतों की प्रॉब्लम हो रही है, गले से संबंधित रोग हो रहे हैं, ईएनटी की समस्या मोटी मोटी आपको 17 तारीख तक ईएनटी की प्रॉब्लम आपको रहेगी। 17 के बाद में स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि एक तो षष्ठेश छठे भाव में सूर्य का आना और वहां फिर सप्तम भाव में मंगल का जाना, ये दोनों ही स्थितियां आप ये मानिए कि जो मीन राशि वाले अगर वो किसी पुराने रोग से परेशान है तो इस समय उस रोग पे आप पार पा लेंगे या काफ़ी हद तक उसमें सुधार हो जाएगा। तो 17 तारीख के बाद सेहत की स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। यदि हम धन की स्थितियों की बात करें तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आपको लोन ना तो लेना चाहिए ना देना चाहिए। किसी की गारंटी भूल कर भी ना लें, नहीं तो आप किसी बड़े षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे, किसी कानूनी दाव पेच में आप फंस जाएंगे। लेकिन ये कब तक? 18 तारीख तक, क्योंकि उसके बाद मंगल जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, सप्तम भाव में मंगल आ जाएंगे, अभी द्वितीय छठे में हैं। इसीलिए 18 तारीख के बाद ये इन्वेस्टमेंट करना, ये लोन लेना, ऐसा कुछ देना किसी को, हालांकि गारंटी वैसे भी इस महीने आपको ना के बराबर ही लेनी चाहिए। यदि हम पारिवारिक स्थिति देखें तो मतभेद और वाद विवाद के इस समय योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय देखा जाए तो आपके यहाँ गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे, पुरानी पुरानी बातें, कोई 20 साल पुरानी की, 25-30 साल 35 साल पुराना ऐसा ऐसा कहा गया था, तो मुद्दे बड़े उछाले जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके परिवार में कोई विक्षेप हो सकता है। अगर हम बात करें तो आपके माता की बात करें तो माता की सेहत इस समय ख़राब दिखाई देती है। लेकिन हम ये भी साथ साथ में ज़रूर कहना चाहेंगे कि इस महीने के अंत में सेहत के कुछ सुधार ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन उससे पहले कोई ऐसी अच्छी परिस्थिति नहीं दिखाई देती है। इसीलिए माता की जहाँ बात आए तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर आप कर लीजिए, कोई बड़ी समस्या ना बन जाए। पिता की सेहत के बारे में देखें तो पहले से स्थितियां अब धीरे धीरे अच्छी बनती रहेंगी। कुछ जो पहले से इन्फेक्शन चल रहा था या उनको कुछ भ्रमित रहते थे, तो वो चीज़ें धीरे धीरे अब अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। यदि बात करें आपके भाई बहनों की, अगर आपके बड़े भाई हैं या बड़ी बहन है आपकी, दोनों के लिए ये समय ठीक ठाक रहेगा, लाभकारी रहेगा। पहले हफ्ते के बाद में स्थितियां बहुत अच्छी बन जाएंगी। यदि हम बात करें आपकी लाइफ पार्टनर की, आपकी पत्नी हैं या आपके पति हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा नहीं है। कोई बीमारी हो सकती है उनको, आपसी मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर आपके झगड़े बढ़ सकते हैं इस महीने। और अगर कोई टूर प्लान बना रहे हो घूमने फिरने का, तो प्लीज़ आप इस महीने अवॉइड कर दीजिए। और अगर बहुत ही ज़रूरी है, आप मान ही नहीं रहे हैं, तो कम से कम 22-23 तारीख तक तो बिल्कुल भी कोई टूर प्रोग्राम आप मत बनाइए।
17 के बाद में स्थितियां, कुछ पारिवारिक स्थितियां आपकी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू होंगी। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, जॉब करते हैं, उनको हम दो पक्ष में बातें बताते हैं। जो तो प्राइवेट जॉब करते हैं उनके लिए इस समय संघर्ष, अच्छा खासा संघर्ष दिखाता है, लेकिन संघर्ष के बाद लाभ भी उतना ही दिखाता है। इस समय रुका पैसा आपका मिलेगा। 7 तारीख के बाद में धीरे धीरे नौकरी पेशा वालों की स्थिति ठीक होनी शुरू हो जाएगी और 17 के बाद में उत्तम समय शुरू हो जाएगा, बढ़िया समय शुरू हो जाएगा। अब जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति ये कि अभी टाइम प्रमोशन का है, जो रुकावटें हैं वो हटने वाली हैं। 17 तारीख के बाद में अचानक कोई आपको कोई पद का लाभ हो जाए, कोई धन का लाभ हो जाए, कहीं पैसा आपका रुका हुआ था वो मिल जाए, किसी ने आपको किसी भी तरह का पैसा देना था आपके प्रोफेशन संबंधी, 17 के बाद देखिए खुद आपके घर देने आ जाएगा। जो लोग व्यापारी हैं उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट ना करें 18 तारीख तक। 18 तारीख तक कोई बड़ा लेन देन ना करें, कहीं पैसा ना लगा दें, खासकर अपने काम संबंधी पैसा, जो आपका प्रोफेशन है, कोई मशीनरी में पैसा ना लगा दें अचानक, है ना, इस समय। और 18 तारीख के बाद स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई देती हैं। विदेशी धन के आपको योग दिखाई दे रहे हैं इस समय। निश्चित ही आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा और समाज में और आपका जो फील्ड है, कार्य क्षेत्र में है, उसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए हम इतनी बात कहेंगे कि इस समय पढ़ाई ढीली ढाली दिखाई देती है आपकी, इसीलिए मेहनत करें, दूसरों के बहकावे में ना आए। हालांकि ये बात ज़रूर है कि 17 तारीख के बाद में स्टूडेंट्स को भी अच्छा लाभ दिखाई देता है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि को क्या उपाय करना चाहिए। यदि कुंभ राशि वाले किसी भी तरह के कष्ट क्लेश से बचना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो हमारा मानना ये है कि इस समय बेल पत्र पर, जो बिल पत्र होता है, बेल पत्र पर आप अपना गुरु मंत्र, अपना इष्ट मंत्र या जो भगवान आपको अच्छे लगते हैं उनका नाम लिख करके या फिर ओम नमः शिवाय लिख करके, लेकिन लिखना किससे है, घी और लाल चंदन मिला करके, या घी या लाल सिंदूर या लाल रोली, उसको आपस में मिला करके और अनार की कलम से लिखें तो बहुत अच्छा, नहीं तो जैसे लिखा जाता है वैसे उसको बेलपत्र पे मंत्र को लिख करके कम से कम 11 बेलपत्र उल्टे करके शिवलिंग पे चढ़ाएं और उसके बाद में जल अर्पण करें। ये पूरे श्रावण, जब से आप सुन रहे हैं हमारी बात, ये तब से लेकर के जब तक श्रावण है तब तक चढ़ाएं, अथवा हर सोमवार और शनिवार को तो ज़रूर चढ़ाएं, बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों, आपको इस समय भगवान शिव पर पीला चंदन अर्पण करना चाहिए। जो गोपी चंदन होता है, भगवान पर सफ़ेद चंदन अर्पण करके पीले चंदन का लेप लगाना चाहिए। त्रिपुंड अगर आप लगा देते हैं भगवान शंकर पर अर्थात शिवलिंग पर, वो लगाने के बाद में पीले फूलों की माला अर्पण करते हैं और पीला प्रसाद आप भगवान को भोग लगा करके बांट देते हैं लोगों में, खासकर साधु सन्यासियों में, या फिर जिनके हाथ पैर सही से काम नहीं करते हैं या जिनको धन आदि का, भोजन का अभाव है, खुद ना पा करके अथवा खुद भी थोड़ा प्रसाद लेकर जितना बांट देंगे आप, तो आपको बहुत ही लाभ होगा। अब ये उपाय आपने कब करना है, या तो पूरे श्रावण भर करें, नहीं कर सकते हैं तो हर सोमवार और बृहस्पतिवार इस उपाय को जरूर करें। आपका मंगल हो, इसी कामना के साथ जय विधि माता, जय महादेव।